नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। ये खास प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज देश भर में चर्चा में हैं बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री, और वो जिस शख्स की वजह से चर्चा में हैं वो हमारे आज के खास मेहमान हैं अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव। श्याम मानव ने चुनौती दी है धीरेंद्र शास्त्री को सामने आने की, अपनी बातें को साबित करने की, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि श्याम मानव उनके आश्रम में आए। आज दोनों आमने सामने होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप जिसे लेकर आएंगे उसी का ये पर्चा लिखा हमने रख लिया है पहले से। पत्नी आपकी विचित्र है, पत्नी के कारण लड़ाई हो रही है, घमंडी है। इतना परेशान इन परिचितों ने किया, उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। राम 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 राम। श्याम मानव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कथावाचक हैं धीरेंद्र शास्त्री। उनके दिव्य दरबार में भक्त समस्याओं का समाधान जानने के लिए पहुंच रहे हैं, तो दूसरा पक्ष बाबा के उपायों पर सवाल उठा रहा है। बाबा ने आज एक बार फिर चुनौती को स्वीकारा, और इस बार बाबा ने दो पत्रकारों को भक्तों को चुनने को कहा और एक बार फिर लाइव समाधान खोजने का दावा किया। हमने बालाजी की प्रेरणा से दो पर्चा लिखे हैं। हमें पता नहीं है किसके पर्चा है। पर्चा नंबर भी हमने इसमें डाला है। ये पर्चा नंबर 1 है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पर्चा नंबर 2 है। अब कोई भी पत्रकार दो व्यक्ति ले आवे, कोई भी पत्रकार, कोई भी, आप लोग निर्णय कर लो, वरना ये हो जाएगा कि हमने बुलाया। अब आप जो है चले जाओ और किसी को भी एक एक दो जने उठा के ले आओ। आप आइए बहन, बहन आप आइए। मेरी बच्ची 2016 साक्षी माखीजा, जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी तक नहीं मिल पाई है। मेरा एक बच्चा अपाहिज है। आज मेरा उससे तलाक हो चुका है। 2 बच्चे मैं परवरिश करती हूँ दोनों की। आर्थिक स्थिति भी मेरी बहुत डाउन है। कोई बात, आप बताओ, आप तो सीधा नंबर बताओ, समय बर्बाद होगा। आचार्य जी 1 नंबर खोल दीजिए। हैं? 1 नंबर। 2 नंबर खुलवा लो। नहीं 1 नंबर। 2 नंबर खुलवा लो। नहीं 1 ही नंबर। हमारी नाक बच जाए। चलिए 2 नंबर खोल दीजिए। नहीं, एक ही फिर। चलिए 1 नंबर खोल दीजिए। फाइनल? फाइनल। लॉक? लॉक की। कर ले भैया जूम। कितने नंबर है? अब इसमें क्या? आप बोलिए। आपकी बेटी का मर्डर हुआ, जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था। आप ओवर बोल गई थी, जिससे विवाद बना था। और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है, और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था। तो गलत आप हैं। रहस्य बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। जो जो आरोप लगा रहे थे उनकी ठटरी। जय जय श्री अब इनसे पूछो, हमने नहीं उठाया इनको, मीडिया वालों ने उठाया भी, मीडिया वालों ने पर्चा भी बताया। कौन सा नंबर इन्होंने बताया? इन्होंने 1 कहा, फिर आपने कहा हमने तो कहा तो 2 भी खुलवा लो। 2 भी खुलवा लो। लेकिन ये नहीं माने, बोले नहीं 1 ही, क्योंकि ये नहीं, ये पता था कि 2 नंबर में हो सकता है। ये बोले नहीं 1 ही। अब आपके ऊपर जो आरोप रुपयों वाला लगा रहे थे, अब आज क्लियर हो गया। नहीं, मेरा तो हो गया, लोगों का क्या है? लोगों का काम तो कहना है, उसमें तो पढ़ना नहीं। लेकिन ये तो सही है, ये सही है। आपकी आंखों देखे हुआ। अब माता जी आपने बताइए, आपने किसी को नाम बताया? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पति का नाम भी मैंने इनको नहीं बताया था, जो अभी महराज जी ने बताया कि उनसे दूर रहना। वो नाम सुनील है, जो मेरे खुद के पति हैं। श्याम मानव जी, इस बार तो ये पत्रकार 2 शामिल थे, वो उठा के लाए किसी को, और पर्चा देखिए वो पढ़ के बता रहे हैं। कैसे हो जा रहा है ये सब? दिबांग जी, मैं बहुत ही बारीक शब्दों में, छोटे से शब्दों में ये बात कहूं, कई लोग इस ढंग के दावा करते हैं। ये दावा जो करते हैं उसके पीछे अलग अलग ढंग के ट्रिक्स का उपयोग होता है।
इनमें से कई बाबाओं को हमने एक्सपोज किया है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति गए 40 सालों से काम कर रही है। हम भगवान के और धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है उसके खिलाफ काम करते हैं। जब बाबा नागपुर में आए तो उन्होंने राम कथा की बात कही थी 5 से 13 तारीख तक। तो मैंने पहले कहा था कि यह बहुत ही स्वागत योग्य वो बात है, उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं था। बाबा ने 7 और 8 तारीख को दिव्य दरबार का आयोजन महाराष्ट्र में किया था, यानी नागपुर में किया था। यह दिव्य दरबार क्या होता है इसकी जानकारी लोगों ने मेरे तक पहुंचाई। तब उसमें मैंने देखा कि कई ऐसे चमत्कार के दावे हैं, केवल चमत्कार के दावे हैं, यहां तक बात सीमित नहीं है। तो उसी के साथ में महाराज भूत प्रेत की बात करते हैं। उन्होंने अपने दरबार को प्रेत दरबार भी कहा है। उसमें वो कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को टोटका किया गया है, एक मुस्लिम पीर विद्या ने ये टोटका करवाया है, अमुक अमुक व्यक्ति ने करवाया है। और महाराष्ट्र में 2013 में जादू टोना विरोधी कानून बना, उसके तहत ये अपराध है। केवल भूत लगाया ये कहना अपराध है, जादू टोना टोटका किया ये कहना अपराध है। ये तो नाम भी ले रहे उस व्यक्ति का जिसने टोटका लगवाया है। ये जो पहले पत्रकार के बाद बारी रही दूसरे पत्रकार की। बाबा ने दूसरे पत्रकार को चुने हुए जो पत्रकार थे उनसे कहा कि आप एक शख्स के पास जाइए और उसका जो सच है उसको बताने का दावा किया बाबा ने। यहां से मैं भीड़ में गया और मैंने देखा कि भीड़ में सबसे ज्यादा परेशान कौन है। मुझे एक महिला दिखी जिनका बच्चा विकलांग था, मैं उनको लेकर आया हूं। वो महिला आ चुकी है, अब महाराज जी के सामने समक्ष पेश करूंगा। इससे पहले इस महिला को लेकर ना मेरी कोई बातचीत हुई, ना महाराज जी की बातचीत हुई, ना इस महिला से मेरी कोई बातचीत हुई है, इनके परिवार से। मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते और महाराज जी मुझे नहीं जानते। इतना ये नंबर कौन सा है? ये नंबर 3 है। 2 नंबर है, 3 नंबर पर्चा आपने बनाया है, नंबर 3। ठीक है, अब आप भेजिए उनको। अब आइए, आप आइए। मैंने जिनको भीड़ में से चुना है इनकी तस्वीर देखिए, इनको 2 दिखाइए नंबर जरा। पहले से लिखा रखा है, हाँ। 1 नंबर और हमने लिख दिया है। आइए, उनको बच्चे को लेकर आइए, इस बच्ची को लेकर आइए। ये पिछले 4 दिन से इस आप जल्दी दरबार उनको में आ वहीं रही रहने है। दो। आप एक यहाँ रखिए, इस क्योंकि बच्ची यहाँ को भीड़ यहाँ हो लेकर रहा है। बैठ जाइए। अच्छा। अब इनकी माता जी चली गई हैं, बहन, अब आप आगे बैठ मैं जाओ यहाँ। मंच सुपुर्द करता हूँ आपको। अच्छा, पत्रकार महोदय जी, आपने इनका वहां इंटरव्यू लिया? मैंने इंटरव्यू लिया और तो मैंने इनके पास में फिर एक पर्चा निकला होगा। हाँ बिल्कुल निकला। एक पर्चा ये लेकर आई हैं। अब खोलो पर्चा। क्यों उपाध्याय जी, क्लियर हो गया? हाँ जी, बोलो। मेरी बेटी का नाम ईशु नायक है। जो क्या नाम है? ईशु नायक, जो चल नहीं पाती है और ठीक से बोल नहीं पाती है। ठीक है, और कुछ? नहीं और कुछ। ठीक है, इसमें एक बात और लिखी। बाबा बागेश्वर की दया हो। हमारे बालाजी पर्चा भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, एक एक अक्षर पढ़ते हैं। नंबर 2, नंबर 3, इनमें से इनके लिए कौन सा पर्चा खोलना है ये भी तुम पे निर्णय है। अच्छा, महाराज जी ने मुझे एक और मौका दिया है कि नंबर 2 और नंबर 3 पर्चा लिखे हैं और मैं जो पर्चा कहूंगा सामने आने वाले का वो पर्चा होता है। नंबर 3, महाराज जी नंबर 3 पर्चा खोलिए। ये कितना नंबर है? ये नंबर 2। ये कितना नंबर है? नंबर 3। वो कौन है तुम्हारी? बेटी है। बेटी है। पढ़िए। शिथिलता सुन्नपन बेटी को पैर अकड़े चल नहीं पाती, यीशु समस्या है कृपा होगी। और इस बच्ची की तस्वीर दिखाइए, जिस बच्ची के लिए उसकी मां फरियाद लेकर आई थी, उस बच्ची को देखिए। ये बच्ची 4 दिन से इस दरबार में आ रही है और बाबा जी से मिलने का प्रयास कर रही है। 3 माला करनी है, लहसुन प्याज, ये तुम्हारा पर्चा है। पर्चा भी दिखाइए प्रत्यक्ष को। ये नंबर भी फिर से एक बार दिखा दीजिए। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी। कितना नंबर है? महाराज जी 3 नंबर। उठो। बागेश्वर धाम की जय। श्याम मानव जी, जो आप करना चाह रहे हैं वही तो ये पत्रकार वहां कर रहे हैं, उनके सामने तो ये बाबा करके दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। जी,
ये सब इस ढंग के प्रोग्राम से तो पूरे वीडियोस भरे पड़े हैं महाराज के। अच्छा, पत्रकारों में चमत्कार समझने की क्षमता होती है, ऐसा आप मानते हैं? मैं आपके सामने चमत्कार कर कर बताऊंगा, पहचान के बताइए। उसके लिए ट्रेंड आंखें लगती है, फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस चाहिए, ये जानकारियां कैसे पहुंचाई जाती है, उसके पीछे की ट्रिक्स क्या होती है, ये हम इतने सालों से 40 सालों से काम कर रहे हैं। 40 सालों में एक भी व्यक्ति हमारे सामने कोई बात सिद्ध नहीं कर पाया है, उसके आधार पर यह बात रख रहे हैं। इसीलिए नागपुर में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये परीक्षा होगी। अब ये बाबा के पास अगर दिव्य नागपुर शक्ति है, से अभी तो आपके सामने कहा है उन्होंने इसी वीडियो में, नहीं अभी ये वीडियो में कहा है, आप रायपुर जो जाके कहते हैं पोल क्यों नहीं भगवान खोल देते हैं होता है, इनकी? दिव्य शक्तियां नहीं होती है। साहब जी, ये लोगों के सामने पोल खोलने वाली बात है ही नहीं है। सीधी सी बात है, कोई भी जादूगर जो ट्रिक करता है तो आपकी समझ में आने के लिए उसको पहले उसको जांचना होता है, ट्रिक के लिए अवसर नहीं रखना पड़ता है। ये वातावरण आप वहां निर्माण कर सकते हो, कितने भी बड़े आप पत्रकार हो। भक्तों की भावनाएं क्या होती है, उनके सामने आप ये कंडक्ट कर सकते हो। मैं सादा सवाल पूछता हूं, महाराज जी जो कर रहे हैं उसमें अगर मुझे कोई गलती दिखे तो क्या वहां उजागर करना पॉसिबल है? इसलिए सवाल यह है कि ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर चुनौती होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, पालक मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, वे ऑलरेडी महाराज के लिए मिलने के लिए गए थे उनके रामकथा में, वो उनको अच्छे ढंग से पहचानते हैं। उन्हीं के लोगों ने इसका आयोजन किया था। महाराष्ट्र में उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और कोई भी बदमाशी किसी की ओर से होने की गुंजाइश नहीं होगी। इस स्थिति में यह कंडक्ट करना चाहिए और इसलिए हम ऐन वक्त पर जब 10 लोग देंगे तो पत्रकारों के पास भी फोन नहीं रहेंगे। आज के जमाने में अगर आपको चेहरा मिल गया तो आप 2 मिनट के अंदर पूरी जानकारी उसकी प्राप्त कर सकते हो। यह टेक्नोलॉजी आज की डेवलप है, यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऐसे सिचुएशन में आपके पत्रकार लोग जो कुछ कह रहे हैं वहां पर, आपके यानी कोई भी पत्रकार हो तो वो इतने ट्रेंड है क्या इस विषय में, इस बारे में, सब ये चीजें पकड़ने के बारे में, तो आप कैसे विश्वास रख सकते हो? मेरा सवाल सुन लीजिए। पर ये तो ये कह रहे हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मेरा जो धाम है ये मुझसे करवाता है, ऐसा कह रहे हैं ये साहब जी। अभी आपके सामने उन्होंने कहा है भगवान पर विश्वास न रखने वाले, दिव्य शक्तियां पर विश्वास न रखने वाले। उनके एक वीडियो का टाइटल मैं आपको सुनाता हूं। जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोल कर देख ले ये चमत्कार, ये इनके वीडियो का टाइटल है। बार बार किसको नाम दिया था क्या, हमें नाम और उम्र कैसे पता चला, उम्र सहित। और फिर लोग बेचारे बोलते, भक्त बोलते बागेश्वरी की कृपा से, बालाजी की कृपा से। बालाजी की कृपा और बागेश्वरी जी की कृपा, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। भगवान के बारे में और धर्म के बारे में हम कोई बात ही नहीं करते। महाराज में ये दिव्य शक्तियां किस माध्यम से हैं, कैसे हैं, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं। महाराज किसी का नाम अपने आप पहचानते हैं, उनकी उम्र पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, मोबाइल नंबर पहचानते हैं। मैंने ऐसी चीजें चुनी कि जो बार बार उन्होंने दावा वीडियोज में किया है और ये चीजें जांची जा सकती है, इसमें कोई बदमाशी नहीं की जा सकती हमारी ओर से या और किसी की ओर से। हम लगे तो पहले तय कर सकते हैं कि आधार कार्ड में जो नाम होंगे वही सही माने जाएंगे, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड अटैच होंगे वही माने जाएंगे। इस ढंग के नियम पहले ही हम तय कर सकते हैं और इसलिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। और महाराज में अगर ये शक्तियां हैं तो पूरे दुनिया के सामने सिद्ध करने में उन्हें प्रॉब्लम क्या है? ये उनका तो ये कहना है कि ये जी, सनातन के खिलाफ एक साजिश है, सनातन के खिलाफ। उनका ये भी कहना है कि आपके जो गुरु हैं वो क्रिश्चियन हैं, वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है, आप पर जो सवाल उठ रहे हैं? साहब जी, वो ऐसी बातें करते समय मेरी जानकारी तो थोड़ी निकालते। मेरे गुरु है पहले विनोबा जी भावे, मेरे पिताजी उनके सेक्रेटरी थे, दूसरे आचार्य दादा धर्माधिकारी, तीसरे जयप्रकाश नारायण उनके संगठन का मैं महाराष्ट्र का प्रमुख था, चौथे मेरे मागो वैद्य जो आरएसएस के वैचारिक प्रमुख रहे, पूरे देश के बौद्धिक प्रमुख उनको कहते थे, वे मेरे संपादक थे, उनके हाथ के नीचे मैंने पत्रकारिता सीखी है। उसके बाद में मेरे गुरु है हमारे दीभा घुमरे जो विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में से एक है। सावरकर जी की बात मैं हमेशा रखता हूँ, विवेकानंद जी की बात मैं हमेशा रखता हूँ। ये मेरे गुरु हुए। ये कब क्रिश्चियन बन गए हैं मुझे तो पता नहीं, ये क्रिश्चियन लोग हैं।
किस आधार पर कह रहे हैं? आज तक मैंने पूरे जीवन में 40 सालों में, मैंने अपने जीवन में और पूरे 40 सालों में या संगठन के काम में 1 पैसे का फॉरेन फंडिंग नहीं लिया है। महाराष्ट्र सरकार से केवल 2 बार, एक बार 25,000 रुपए और एक बार 50,000 रुपए फंडिंग आया है, वो भी एक कार्यक्रम के लिए आया। पर आप हम ये लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और अपना काम करते हैं। पर आप ये जानते होंगे कि जब से ये कॉलोनियलिज्म हुआ, जब से अंग्रेज यहाँ पर आए, तो भारत में जो एलीट है उनका बहुत ज़्यादा झुकाव हुआ वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ, वेस्टर्न सिस्टम्स की तरफ, और जो भारतीय सिस्टम्स है उसको एक तरीके से वो हे दृष्टि से देखते थे, एक तरीके से कमतर देखते थे। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये साइकोएनालिस्ट आप जानते होंगे, सुधीर कक्कड़ साहब का ये कहना है। क्या आप वही तो नहीं कर रहे हैं कि जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिस बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिस विद्या को आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको आप अंधविश्वास बता रहे हैं? दिबांग जी, मैं 40 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मैं खुद बहुत अंधविश्वासी था। ये सब मेरी किताबों में और मेरा YouTube चैनल है, उस पर इन चीज़ों से चीज़ें भरी पड़ी है। 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, मुझे भूत लगा था। मैं कई बाबाओं का भक्त था, उनकी सेवा करता था, उनके जूठन खाता था। ये सब मेरे इतिहास का हिस्सा रहा है 28 साल तक। मैं कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाता था, फिर भी अंधविश्वासी था। जब मुझे पता चला ये सभी अंधविश्वास है, तो 1982 में मैंने सभी पत्रकारिता और पहले प्राध्यापकी छोड़कर फुल टाइम ये काम की शुरुआत की। 9-10 सालों तक फुल टाइम काम करता रहा। उसमें से ये पूरा संगठन 2-4 प्रांतों में खड़ा हुआ, खासकर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर तब तैयार हुआ, और तब से आज तक 40 साल हम काम कर रहे हैं। और उसी के आधार पर जादू टोना विरोधी कानून महाराष्ट्र में बना 2013 में, जिसका बेस है कि इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं कर सकता, क्योंकि इस कानून के तहत चमत्कार का प्रयोग कर उससे आर्थिक प्राप्ति करना ये अपराध ठहराया गया है। ये इस दुनिया में भूत नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी इस प्रकार का जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं कर सकता है। हमारे देश में जादू टोना के संशय के कारण किसी ने हमको जादू टोना किया है, टोटका किया है, इसके कारण हजारों लोग मारे जाते हैं, महाराष्ट्र में भी मारे जाते हैं। इसीलिए यह कानून बना। और हमारे महाराज जी दिव्य दरबार लगाकर कहते हैं कि इस व्यक्ति ने टोटका लगाया, इस व्यक्ति ने जादू टोना किया, उसका नाम भी लेते हैं। ये सभी दृष्टि से इंसान के लिए अंधविश्वास बढ़ाने वाली केवल बात नहीं, उनके जीवन के लिए भी बहुत डेंजरस है। जी, आपके तर्क हमने सुने, आपके तर्क हमने सुने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये भी बात सच है, और आप साइको एनालिस्ट को जरूर जानते होंगे, सुधीर कक्कड़ को दुनिया भर में वो पढ़ाते हैं। और ब्रेन की ही बात करें तो हम ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में सिर्फ 5% अभी जानते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी वेस्टर्न साइंस की पहुंच से बहुत दूर हैं। देखिए, मैं आपको फिर से ले चल रहा हूं बाबा बागेश्वर धाम में। वहां एक महिला पहुंची हैं और सुन लेते हैं कि वो क्या कह रही हैं अपनी समस्याओं के बारे में। काया हमें बैठे बैठे तुम घर आ रही थी बहन जी, ये तो पंडाल में बैठे बैठे गाली बक रही थी, बताओ तुम। इन्हें लगा कि हम बहरा हैं। बैठ जाओ, रो मत बहन, रोती नहीं है। देखो बालाजी ने 5 लाख लोगों में तुम्हें बुला लिया, रो मत, माइक लो हाथ में, ये कृपा है। तुम कह रही थी कि हम आई भगवान नहीं सुनत, दुखियन की नहीं सुनाता, भगवान बड़न बड़न की सुनत। जो पत्रकार उल्टा सीधा बोल रहे उन्हीं भर की अर्जी लगा रहे, अपने लोगन हम बुलवा ले, उन्हीं से उठवाऊ थो। हमने गुनाह कर दो का, हमने पाप कर दो, हम हैरान है हमारी सुन नहीं रहा। भगवान भी अमीरन को है, गरीबन को नहीं है। यही कह रही थी। हाँ भाई बहन जी, हमारा बहुत खतरनाक है, ई के सिग्नल बहुत तेज हैं। अच्छा, ये विनोद में यह कह रहे कि तुमने पे ई के तार पूछन लगो कि ई को सेटअप कहां लगो। कहां की रहने वाली हो? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा? हाँ, हरियाणा में कहाँ रहती? जींद बरवाड़ा साइड में जी मेरा गांव। अच्छा, इतने दूर से आई? जी नहीं, कहाँ आई? रायपुर में ही रहती हूँ पति के साथ में। रायपुर में हैं? रायपुर में जी। हरियाणा में जिन से, तो रायपुर में पति के साथ जी रहते हैं। तो आपने कहा हुआ समस्या बताई? नहीं। अच्छा, आप मानती हो बालाजी को? जी। ये पर्चा वाले को मानती हो कि पर्चा में आज के जमाने में, विज्ञान के युग में, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो बैठा हो मन की बात जान लो? नहीं।
लेकिन हमारे बालाजी ने तो तुम्हारी जान ली। मेरी जान ली। मैं अभी मन में ही बोल रही थी अगर आप हैं तो आप मुझे बुलाओगे। मैं अभी मन में रट रही थी, इतने में आपने मेरे को पुकार लगा ली बाबा जी। ये ऐसा कैसे हो रहा? लगाओ न्यूज वालों अपनी बुद्धि लगाओ, प्रश्न पूछो। हम बता दें। और पढ़ी लिखी हैं? परेशान, घर में जॉब स्थिर नहीं, पति का उपद्रव मचता है, मूलतया संतान का आशीर्वाद लेने आई हैं, विवाह को बहुत दिन हो गए हैं, संतति नहीं हो पा रही है, डॉक्टर में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। माइक तो जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। डॉक्टर में नॉर्मल आ रहा है और डॉक्टर कुछ बता भी नहीं पा रहा है। हाँ। आपके विवाह के 6 वर्ष हो चुके हैं, संतान योग आपका 2.5 वर्ष के अंतर्गत होगा, आशीर्वाद है। नियम का पालन करेंगे तो। जी 2.5 साल तो बिल्कुल लगेगा। जो भी बोलना है माइक से ही बोलना है। जी। अच्छा, कलेश भी बनता है? इतना कुछ बोल नहीं सकती, बट चलो उस बात को मत बोलो, हम लिख के भर बताएं दे। ये वाला जो गोला है, हम माइक से आपकी प्राइवेसी नहीं खोलना चाह रहे, ये गोला है, लेकिन आप लोग भी कैमरा में से मत लेना, माइक नजदीक करो। अब बताओ क्या ये सही है? हाँ जी, एकदम सत्य है? जी हैं? हाँ जी। जाओ, आशीर्वाद है। इसको हम मिटा भी देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं है जी। और बहन जाओ, आपके घर पर खुशखबरी आएगी। श्याम जी, ये कैसे ये सब बता रहे हैं, सब पता कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो अलग अलग जो पीर हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं, अलग अलग समुदाय हैं वहाँ भी इसी तरह से होता है। सिक्किम में चले जाइए, वहाँ पर राय समुदाय हैं, वहाँ भी मांगपा हैं, वो अपना पास्ट बता देते हैं, चीज़ों को बता देते हैं। ये सब आपके सामने हो रहा है, ये कैसे होता है? एक ये भी कहा जाता है कि कर्ण पिशाच विद्या जिसको आ जाती है, ये उसकी वजह से है। दिबांग जी, आप मेरी बात सुनेंगे? आप मेरी बात सुनेंगे? जरूर। जब मैंने महाराज जी को यह आह्वान दिया तब उनके 40-50 वीडियोस खंगाल चुका हूं मैं, ये सब बातें समझ चुका हूं, देख चुका हूं, उसके बाद में यह आह्वान दिया है। आप कर्ण पिशाच की बात करते हैं, मैं 3-3 हजार 10-10 हजार लोगों के सामने कर्ण पिशाच करके बताता आया हूं, वो एक ट्रिक होती है। तो इसलिए मैं इस फील्ड में काम करते आया हूं, 40 सालों से काम कर रहा हूं, आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया है 40 सालों में। एक बात तो साफ है कि आप भी अपनी धुन के पक्के हैं बिल्कुल, और ये आमने सामने मुझे लगता है जब बात होगी तभी ये बात सामने होगी। और आपने हमें इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि वो दिन भी आएगा जब आप और ये धीरेन्द्र शास्त्री आमने सामने होंगे इसी शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस शो में मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।